जल्दी से शहजाद जी, वो कह रहे हैं कि एक छोटी सी कुछ लोगों में आपस में अनबन हुई थी, जैसा कि कई जगहों पर आयोजनों में होता है। देखिए, महुआ जी का तो मैं बहुत ही आदर करता हूं। महुआ जी को आदर पूर्वक पूछना चाहूंगा, आपको रैली में अपनी क्या हो रहा है पता नहीं चलता। चिराग जी की माता जी को कोई मंच से गाली दे देता है, वो पता नहीं चलता। पर फर्स्ट फेज में क्या होने वाला है, नतीजे क्या आने वाले हैं, भाजपा में क्या हो रहा है, मोदी जी डरे हुए, ये सारी चीजें पता है। पर ये तो पता होगा ना कि लेफ्ट ने राहुल को बोला है वायनाड छोड़ो। ये तो पता होगा ना कि आपको कि ओमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से कह दिया है कि ये सर फुटबॉल नहीं चलेगा, आपके साथ गठबंधन नहीं करना है। ममता दीदी और लेफ्ट और कांग्रेस का बंगाल में जो सर फुटबॉल है वो तो पता है ना आपको। और पंजाब में एक दूसरे को किस प्रकार से कपड़े फाड़ कर गालियां दे रहे, ये भी तो पता ही है ना आपको। और मैं भी बड़े सम्मान के साथ कहना मैडम चाहूंगी। आखिरी बात, हाँ, बाकी सब अच्छा, छोड़ दीजिए। महुआ जी मैं ठीक अपनी है, महुआ जी जवाब दे रही है इसका, फिर मैं सचिन जी, राजेश जी, अरविंद जी आपके पास आ रही हूँ। महुआ जी, उसके बाद कई जगहों पर देखिए, बहुत सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगी, कई जगहों पर सीट शेयरिंग कंसेंसस नहीं हो पाई। हाँ ठीक है, लेकिन ये आप बताइए कि पहले तो हम लोग सुनते थे कि भाजपा कहती थी कि एक अकेला सब पे भारी, और जैसे ही इंडिया गठबंधन बना और तुरंत उसके बाद फिर भाजपा ने भी दिल्ली में बेंगलोर का देखकर दिल्ली में मीटिंग किया और तुरंत उन्होंने 28 ऐसे ऐसे पार्टियों को अपने साथ जोड़ लिया जिनका उस तरह से कोई अस्तित्व तक नहीं था। कई पार्टियों के तो एक विधायक या सांसद तक नहीं थे, और फिर उन्होंने लगातार लोगों को जोड़ना शुरू किया। और जब आपस में जुड़े तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों के एक दूसरे के हित चुनाव में टकराएंगे। एक पार्टी के अंदर भी आपने राजस्थान में देखा कि भाजपा के अंदर जैसे सिंधिया परिवार और इन सब में कितना सिर फुटबॉल हुआ। तो ये तो जब आपस में एक ही पार्टी के अंदर कैंडिडेट्स को लेकर लड़ाई लगती है, तो जब इतनी सारी पार्टियां एक साथ है तो हर जगह का, हर क्षेत्र का अपना अपना समीकरण होता है, और सभी चाहते हैं कि अपने पुराने जो सिटिंग एमएलए या एमपी हैं उनको ना छेड़ा जाए। ऐसे में जब गठबंधन जो सेंट्रल से होता है तो स्थानीय स्तर पर कई बार इस तरह का विरोध होता है और उन्हें अपने वोट बैंक बचाने के लिए कुछ बातें कहनी पड़ती है। लेकिन इसको अगर बड़े फलक पे आप देखेंगे तो निश्चित रूप से सभी चाहते हैं कि साथ में जुड़कर काम किया जाए। और इंडिया गठबंधन आज जो मजबूती मिली है इस महारैली से, ये आप देखेंगे कि आने वाले समय में झारखंड में तो 14 से 14 सीटें ही इंडिया गठबंधन की होगी, ऐसा तमाम नेता दावे के साथ कह रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में भी फिर से हमारी सरकार यहाँ बनने वाली है जी, क्योंकि जो लोग भी आए थे वो स्वतः स्फूर्त तरीके से सचिन जी, सचिन जी आपके पास आते हुए, ठीक है, देखिए अभी आप लोग सत्ता से 10 साल से बाहर हैं। जी महुआ जी, 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में जहां के मुख्यमंत्री अभी भी अड़े हुए हैं, वो जेल से ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो भी जेल में है। रांची जहां पर हेमंत सोरेन, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया जेल जाने की वजह से, वो भी वहीं पर, और प्रतीकात्मक रूप से जहां जहां के नेता मुख्यमंत्री जेल में हैं, आप वहां जाकर रैली कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर भ्रष्टाचार के ये मामले सही हुए, क्योंकि आप भी जज साहब नहीं है, ना मैं हूं, ना बीजेपी है, फैसला कोर्ट ऐसे तमाम अपराधों का या फिर आरोपों का जो भी लगा रही है सीबीआई या कोई भी एजेंसी, वो कोर्ट से ही फैसला आना है। ऐसे में क्या ऐसी जगहों को चुन चुनकर जहां पर के नेता जेल में रैली करके आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, खुद ही जज बन रहे हैं? पता चले कि ये लोग निर्दोष थे तो इसका खमियाजा क्या भाजपा दे सकती है कि इतने बड़े चुनाव में आप ऐसे लोकप्रिय नेताओं को अंदर रखे, जनता से दूर रखे? अगर इसका उलट हो जाए तो फिर उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे, भाजपा कैसे करेगी? इसका क्या कोई जवाब है हमारे भाई के पास? अंजना जी, ठीक है, ये सचिन जी से भी मेरा सवाल था। सचिन जी इसका ले ले, फिर एक बार जवाब लेंगे सचिन जी। अंजना जी मुझे नहीं अंजना जी, मुझे मतलब ये तो मतलब आश्चर्य की बात है कि सीधे सचिन जी को बोलो, सुनो ना, मुझे सवाल पूछा है। पहले तो यह है कि हाँ अंजना जी, पहले तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो ईडी सीबीआई किस तरह से उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है सभी लोगों को मालूम है। और अगर वो आरोप जड़ देती है किसी भी तरह से, किसी की स्टेटमेंट पे भी दे देती है, तो वो सत्य माना जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने खुद किए थे, स्वयं किए थे, और वो जब सरकार में शामिल हुए उनके साथ में, उनके आरोपों के बारे में क्या हुआ? आज उनके पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के ऊपर ईडी की नोटिस थी, उसके पर भी प्रताप सरनाइक के ऊपर थी, भावना गवली के ऊपर थी, अजित पवार के ऊपर का पूरी तरह से ये था, छगन भुजबल हो, अशोक चौहान जी हो, जो भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए,
उनके ऊपर की कार्रवाई का क्या हुआ अब नहीं बता पा रही, उधर चुप क्यों बैठा जाता है। तो इसीलिए तो पूरे देश भर में ये माहौल है कि ये जहां तक बात है अरविंद जी, कि हर अरविंद जी एक जल्दी जगह से पे कमेंट। लोग ये ठीक है सर, अब confuse हो वक्त की चुके हैं कमी है, कि एक एक भारतीय कमेंट जनता लेना है, पार्टी मुझे राजनीति शहजाद जी से जवाब भी लेना है। अरविंद जी, अरविंद जी, अंजना जी, अरविंद जी, नहीं, जब जब सवाल ये एजेंसी नहीं की है, कार्रवाई की सवाल बात ये आती है तो मुझे फिर जवाब सवाल देने होता है ना दीजिए। कि जो सवाल- इधर आ गए बहस उनका करो, तो मेरे से केस सवाल मुझे देने दीजिए। फाइल बंद। अरे नहीं नहीं, रुक जाइए अरविंद जी, ये सवाल जो है ना जनता छोटा के सा दिल जवाब के सर, 2 अंदर लाइन क्या का। है, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। जनता के दिल में सवाल जो है ना वो यही है कि कांग्रेस और विपक्षी दल भ्रष्टाचार की लड़ाई में साथ खड़ी है या भ्रष्टाचार के बचाव में खड़ी है। तो उसका जवाब यही आता है जो आपने क्वेश्चन पूछा है। जब ये भ्रष्टाचार के सपोर्ट में रैलियां करते हैं और उसमें राजनीतिक स्वार्थ की बात करते हैं, राजनीतिक वेंडटा की बात करते हैं, तो जनता को वो समझ नहीं भ्रष्टाचार के आती है। support पे जनता कौन यही है? मान के चल रही है कि कांग्रेस की सरकार जो राजेश गुप्ता जी, राजेश जो गुप्ता और जी, क्या राजेश क्या गुप्ता है, जी, कुर्सियां रखी हुई हैं, कुर्सियां जो राजेश रखी हुई गुप्ता जी, हैं और वो जेल में है। उनके आपकी लीडर बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बोलने का मौका राजेश दिया। गुप्ता जी। मैं सिर्फ अभी तक एक ही बार बोल पाया हूं। क्या तरीका है? अरविंद जी रुक जाइए, वकील साहब। अंजना जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया। इन्होंने बार बार मेरा नाम लिया। जल्दी गूगल बोलिए करके गुप्ता जी, देखिए, और जल्दी वकील साहब बोलिए। वाजपेयी जी आप पढ़े जल्दी लिखे हैं, बोलिए। आप गूगल है, चलो शहजाद से छोटा है। द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। आपको पता होना चाहिए शेड्यूल 9 कोई चीज होती है और उसमें मेनली लैंड और रिजर्वेशन के ही कानून होते हैं। वाजपेयी जी आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, शहजाद को नहीं पता होगा, आपको तो पता होगा। तो कोई बात ऐसी नहीं कह रहा, मैं विधायक हूं, मैं जानता हूं। शहजाद जी, दूसरी बात, शहजाद आपके जी लिए जवाब इलेक्शन दीजिए। कमीशन के बारे में आप ठीक है, शहजाद जी जवाब दीजिए। शहजाद जी, अंजना सिर्फ 2 जी, लाइन का जवाब, क्योंकि वक्त आखिरी खत्म हो में चुका और है। बहुत कम समय है तो मेरी बात साफ आने दी जाए। हाँ हाँ, आज तक कृपया करें कि मेरी आवाज साफ आने दें। मैं कह रहा हूं लालू जी तो 2013 में पहली बार कन्विक्ट हो गए थे ना, यूपीए की सरकार थी। जेएमएम पहली बार कन्विक्ट कब हुई थी? 1990 के दशक में। तब कहां थी भारतीय जनता पार्टी? तो ये तो कन्विक्टेड लोग हैं, ये तो करप्शन में झुके झुका है लोग हैं। तो इनसे पूछे कि ये भी सारा वेंडेटा पॉलिटिक्स था क्या? और आज एक दुख की बात है कि महुआ जी ने एक भी शब्द, ना संदेश खाली की महिलाओं के लिए, ना नेहा हिरेमठ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता की बेटी है, उससे एक कांग्रेसी नहीं मिला है। उससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिले हैं, उससे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले हैं, परंतु उन्होंने एक आवाज नहीं की, क्योंकि गला काट कट्टरता का समर्थन करना है, शरिया का समर्थन करना है, यूसीसी के खिलाफ बोलना है, ये संविधान के साथ है।